एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बात करी हार्ट हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, क्यों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, क्या-क्या हमें उसके केयर के लिए करना चाहिए। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं उस न्यूट्रिएंट के बारे में। तो उसको बोला जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के अलावा और भी बहुत सारी जगह पर सपोर्ट करता है। 3 अहम पार्ट उसको कंट्रीब्यूट करते हैं जिसको बोला जाता है डीएचए, ईपीए और एएलए। ये सोर्सेज़ तो इसके मेनली मेजर जो हैं सोर्स जिनसे हमें ओमेगा 3 मिलता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ है। बट प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ से भी हमें मिलता है बहुत सारी जगह पर। तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ वाले जो ओमेगा 3 हैं उनमें एक दिक्कत रहती है वो है कि प्लांट बेस्ड सोर्स सिर्फ़ हमें एएलए देते हैं। डीएचए और ये जो ईपीए है ये दोनों न्यूट्रिएंट हमें उससे नहीं मिल पाते हैं। बट अच्छी बात ये है कि एएलए को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर लेती है डीएचए और ईपीए में। तो इन दोनों सिचुएशंस में एक जो चीज़ है कि हमें इस कन्वर्जन रेशो के हिसाब से उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है और इंडिया में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन डाइट पे डिपेंड करते हैं और ऐसे में हमारी बॉडी में ओमेगा 3 का इंटेक बहुत थोड़ा हो जाता है। तो आपको उस हिसाब से आपके ओमेगा 3 के इंटेक को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत आ जाती है। क्योंकि जो कन्वर्जन रेट है, सिर्फ़ 20% एएलए को ही बॉडी अपने उसमें कन्वर्ट कर पाती है। यानी कन्वर्जन से जो डीएचए, ईपीए बनेगा, वो सिर्फ़ 20% ही बनेगा, 80% वो वेस्ट हो जाता है। तो आपको उस अकॉर्डिंग आपके इंटेक को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी बात आती है इसका फ़ायदा क्या है? क्यों हमें लेने की ज़रूरत होती है? ओमेगा 3 का फ़िज़िकल बेनिफिट के साथ-साथ मेंटल बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकली ये हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्यून हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है, इवन आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि हमारे पैनक्रियाज़ हुए, एड्रेनल ग्लैंड्स हुए, थायरॉइड ग्लैंड्स हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हुए, इवन हार्मोन जनरेशन में भी बहुत बड़ा रोल ओमेगा 3 का होता है। मेंटल बेनिफिट की अगर बात करी जाए तो मेंटल बेनिफिट में एक रिसर्च हुई रिसेंट 2020 में, जिसमें ये आया कि लगभग हमारे ब्रेन का 20% वेट जो है, वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ब्रेन हेल्थ यहाँ ओमेगा 3 नहीं सपोर्ट करेगा, तो आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपके इंटेक में ओमेगा 3 कम है, तो डिप्रेशन या फिर पॉपुलर डिसऑर्डर और इसके साथ-साथ अटेंशन डेफिशिएंट एक्टिविटी डिसऑर्डर जो इश्यू है, ऐसे इश्यूज़ बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ओमेगा 3 हमारे लिए करता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन सोर्सेज़ से आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज़ की बात भी करूँगा, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ की बात भी बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगले वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा अगले वीडियो तक भी और इस वीडियो को ज़रूर से और लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँच सके और बहुत सारे लोगों को हम लोग हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए वीडियो में मिलते हैं आपसे।